ठीक हूँ, ना ही मेरी आवाज़ ठीक, ना ही मेरी सोच ठीक। क्योंकि खुदावन अगर हम ठीक होते तो प्रभु कब के हमारा रैप्चर हो जाए। हम निरे कमियां हैं प्रभु, आप आए और हमारी कमियों को दूर करें और हमें रैप्चर में एक दिन और आगे बढ़े। जबकि प्रभु जी ये जनवरी समाप्त हो रही है, आज लास्ट है और अब अगला महीना जो है फरवरी का है प्रभु, जब प्रभु चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, कहीं पर शांति नहीं प्रभु। लोग शांति की खोज कर रहे हैं लेकिन उन्हें शांति नहीं, क्योंकि उन्होंने आपको ठुकराया है। प्यारे पिताजी, आपने कहा मैं किसी एक पापी दुष्ट को मरने से आनंदित नहीं होता। प्यारे खुदावन, आप ही कृपा दृष्टि करें खुदावन, हमारी सारी कमजोरियों को और हमारी बेकूफियों को, हमारे गुनाहों अपराधों को आप क्षमा करें। आपके लहू तरह अपने बीवी, अपने बच्चों, अपने सारे कुटुंब को प्रभु जी आपके लहू की तरह रखें। आप ही छुए हर एक को शुद्ध और साफ पाक, क्योंकि लहू ही एक है ऐसा जिससे कि वो सारा गुनाह धुल जाता है। प्यारे पिता आसमानी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जबकि प्रभु आपके संदेश से पढ़ते हैं जो इस युग में आपने भेजा है पत्री, आप ही आशीष का कारण बने, हम उसे सही तरीके से पढ़कर और समझ सकें और खुदावन उन कोटों को खुदावन अपने जीवनों में लागू कर सके। सारा आदर, सारी महिमा, सारा इज्जत आपको। विनती प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम, आमीन। मैं कुछ कोट है इसमें से पढ़ूंगा, क्योंकि शायद आप लोगों को मौका नहीं मिला होगा पढ़ने के लिए, नहीं पढ़े होंगे शायद, वसीयत की नकल नहीं पढ़े होंगे। इसमें से कुछ चीज़ें हैं लिखूंगा। आपने कई बार एक छोटे बच्चे की दुआ के बारे में सुना होगा, जो खेत में घुटने के बल दुआ कर रहा था, याद है? और क्या दुआ कर रहा था वो? ABCD। उसकी एक कहानी मैं यहाँ पर बताता हूँ। और जैसे ही वह छोटा बच्चा ऊपर उठा, वह पादरी उससे बोला और कहा, प्यारे बच्चे, मैं हूँ एक खुदा का एक दास हूँ और मैंने तुम्हें प्रार्थना करते हुए सुना, लेकिन तुम तो सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ही बोल रहे थे और मैं नहीं समझता हूँ कि तुम क्यों बस वर्णमाला के अक्षर बोल रहे हो। उन्होंने कहा, मैं खुदा का दास हूँ और मैंने तुम्हें देखा कि तुम प्रार्थना कर रहे हो। पादरी को कैसे मालूम पड़ा कि वो प्रार्थना कर रहा है? वो तो ABCD पढ़ रहा था। पर पास्टर को कैसे मालूम पड़ गया कि ये प्रार्थना कर रहा है? घुटने पर रहा और क्योंकि हर एक 26 अक्षर पढ़ने के बाद वो आमीन बोलता था। घुटने टेकने से कोई नहीं जान जाएगा प्रार्थना कर रहा है। वो 26 अक्षर पढ़ने के बाद हर बार वो आमीन बोलता था। तो आमीन का तो मतलब भाई पास्टर समझ गया और रुक गया। अब आगे की कहानी है। वह बोला, श्रीमान, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। क्या होता है? मैं प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ। वह बोला, मैंने कभी दुआ नहीं करी, मैंने कभी दुआ नहीं करी। हाँ, परंतु मेरे ऐसे माँ बाप थे
जो बहुत दुआ प्रार्थना किया करते थे। बच्चा कब देखा और फिर भी उसको दुआ नहीं पता। मेरे माँ बाप दुआ तो कर रहे हैं, लेकिन इस बच्चे को दुआ नहीं आती। माँ बाप इसके दुआ कर रहे हैं, यहाँ पर वो बता रहा है, परंतु मेरे ऐसे माँ बाप थे, है नहीं है जी थे मतलब चले गए थे, जो बहुत दुआ प्रार्थना किया करते थे। मतलब माँ बाप ने क्या छोड़ा उसके ऊपर? एक प्रभाव छोड़ा। बच्चे ऊपर क्या छोड़ा? प्रभाव समझ रहे हो? प्रभाव के मैसेज है नबी का कि तुम किसी पर अपना कैसे प्रभाव, क्या छाप छोड़ते हो, क्या प्रभाव छोड़ते हो। प्रार्थना किया करते थे, मगर वे स्वर्ग जा चुके हैं। वो स्वर्ग जा चुके हैं। और बोला, मेरी माँ वह तो तभी मर गई थी जब मैं एक बहुत छोटा बच्चा था। कब उसने दुआ करते देख लिया? एकदम छोटा बच्चा। अब अगर कोई छोटे बच्चे के सामने हम कोई ऐसी हरकत करें तो हम तो सोचते यार छोटा बच्चा ही, चले जाते। ये क्या करेगा? मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इस पर मैंने बहुत पहले प्रचार किया था कि अपने बच्चों के सामने कैसे हमें रहना है। अपने बच्चों के सामने, बच्चा छोटा ही, लेकिन अब उस छोटे बच्चे के सामने हम चले कपड़ा चेंज करने लग जाए। कहते छोटा सा बच्चा है, क्या है, बच्चा तो है। नहीं, बहुत सारे परिवारों में ये है। मैं अपने परिवार की बात नहीं करता हूँ, लेकिन बहुतों औरतों में एक खासियत है, उनकी आदत है, उनकी आदत है। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पढ़ रहा था, जो मैं अभी बता रहा हूँ, वो चीज़ें मैं जब मैं पढ़ रहा था नहीं समझा, लेकिन अभी मेरे समझ में आ रहा है। कोई छोटा बच्चा ही था जब उसके माता पिता दुआ करते थे और वो मर गया, माँ बाप। तो आज छोटे बच्चों को हम क्या समझ लिए? छोटा बच्चा, चले इसके सामने पूरे कपड़े उतार के बदल लें या कुछ कर लें, बच्चा तो है, हमारा लड़का ही तो है। यहाँ से मुझे बहुत बड़ी समझ मिली, और वो कहता है, जब मैं एक बहुत छोटा बच्चा था, परंतु मुझे ये याद है कि जब वह मुसीबत या संकट में होती थी तो वह प्रभु के पास चली जाती थी और प्रार्थना करती थी, और उसका देहांत तभी हो गया था जब मैं एक बहुत छोटा बच्चा था, इसीलिए वह मुझे दुआ करना नहीं सिखा पाई। अगर हमारे बच्चे आज हैं, हम भी हैं, और हम अपने बच्चों को दुआ ना सिखा पाए तो वो भी ऐसे ही बोलेंगे। कि नहीं बोलेंगे? मैं छोटा था तभी मेरी मम्मी पापा चले गए और उन्होंने मुझे दुआ नहीं सिखा पाई। और अगर आज हमारे बच्चे हैं और हम भी हैं और आज उनको दुआ ना सिखा पाए, अपने खुदा के बारे में ना बता पाए कि हमारा खुदा है क्या, तो बच्चे सीखेंगे, जब हमें सिखाओगे, बताओगे नहीं,
लेकिन बच्चों को सिखाने से पहले तो हमें पता होना चाहिए। सही बात है यार। बच्चों को सिखाएं हम, जी। उससे पहले हमें पता होना चाहिए। क्या सिखा देता है, सही बात है। कान में चाहे रात दिन आप टेप सुनते रहो, जी लेकिन अगर बदलाव नहीं आ पा रहा है जी। तो टेप सुनना कोई काम आएगा? वह मुझे दुआ करना नहीं सिखा पाई थी और मुझे एक दुष्ट जालिम इंसान, हमने क्या सुना था कि वो अपनी माँ के लिए दुआ कर रहा है। कई बार इसको स्टोरी में सुना गया हाँ, बताएगा कि वो अपनी माँ के लिए दुआ करता है। कि हाँ? अपने माँ ABCD, के हाँ। 26 वो अपने अक्षर पढ़ दिया है। तो मेरी माँ के लिए जो कुछ होगा वो जोड़ के बता देगा। हाँ, यही लेकिन सुना। इसमें नबी बता रहे हैं वो अपने लिए जो कर ना ना, हाँ अपने लिए दुआ कर रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है और मुझे एक दुष्ट जालिम इंसान के हाथों में सौंप दिया गया था जो मुझे पीटता है और मेरे साथ बुरा बर्ताव करता है। और मैंने सोचा था कि अगर मैं अपनी ABCD सीख लूं और यदि मैं सारे शब्दों को, उन सारे अक्षरों को लेकर एक साथ बोलूं तो हो सकता है कि खुदा उन्हें आपस में मिला ले और समझ जाए कि मेरे कहने का क्या तात्पर्य। मेरे कहने का क्या क्या तात्पर्य? तात्पर्य। जान जाएंगे। ये छोटी सी बच्चे की कथा को नबी इसमें इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं? हम भी बच्चे थे, हमारे भी बच्चे हैं, आज बच्चे के बच्चे होंगे। इसको इसमें इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? आज के यही तो सत्यनिष्ठा है। जी यही तो सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा है, प्रार्थना है। जी निश्चय रूप से खुदा उन्हें आपस में एक साथ मिला सकता है। यस, ईमान। अब हम मिलाते कुछ नहीं भी- आता, जी, मिलाते भी हैं, आज भी कुछ नहीं आता। जी जैसे अभी भैया मंगलवार को बोल रहे थे कि अगर आपको दूतों से दर्शन चाहिए तो पहली बात तो आप उस योग तो बन जाओ कि दूतों से तुम्हारी मुलाकात हो, एंजल तुम्हारे पास भी आए। सही बात है कि नहीं? यस, सच है। उन्हें आपस में एक साथ मिला सकता है। हम अपने होठों से किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, खुदा उसे नहीं, वरना खुदा तो हमारे हृदय के ध्येय या भवन को ही सुनता है। प्रार्थना किस तरह की ये नहीं मतलब है, जी किस भाव से जी वो बच्चा, जब एक देखिए कि उसे एक जालिम के हाथों बेच दिया गया था। माँ बाप बचपन में खत्म हो गए, जी अब कोई सेव टाल करने वाला न, किसी जालिम के हाथ में उसको दे दिया गया। अब जालिम उसे मार कूट रहा है। तो भैया बता रहे थे कि आपकी असली दुआ जब तक नहीं आ पाएगी जब तक कोड़े न लगे। जी बुरा न मानिए मेरी बात को। सही बात है। अगर एक एक दाने के लिए हम परेशान होने लग जाए, जी पहनने ओढ़ने के लिए परेशान होने लग जाए, फिर दुआ देखो, सही बात है। बीमारी ना जाती तो दे दो। फिर दुआ देखो। जी लेकिन जब बरहम व्यंजन मिला हो खाने को तो दुआ खाएगी। अच्छा से अच्छा पहनने को मिलता हो फिर प्रार्थना खाएगी।
खाना पूर्ति के लिए मेरे बच्चे बैठे हैं, इन लोगों को भी बोल सकता हूँ मैं कि एक गहराई में सुन ही रहे हैं, बोले तो जरूरत नहीं है, सब खुदावन के सामने घुटने टेकना। बोला जाता है। हम देखते हैं, स्कूल जाते हैं, हम देखते, इसीलिए बोल रहा हूँ, क्या उसका शुक्रगुजार हम कर पा रहे हैं अच्छी तरह से? इस प्रार्थना के बारे में सोच के देखिएगा, क्या हम ऐसी गहराई में जाकर प्रभु के सामने रो पाते हैं? नहीं रो पाते हैं। भाव को ही सुनता है, कभी कभी तो वह हमारे होठों पर भी कान नहीं लगाता। क्या? कभी कभी वो हमारे होठों पर भी कान, ये क्या मतलब? कभी कभी वो हमारे होठों पर भी कान नहीं। ये क्या मतलब? मतलब तो जैसे मंगलवार का भैया कह रहे बता रहे भैया, क्या प्रभु बता रहे थे कि दुआ करते हो रोजमर्रा की दुआ करते हो रटी रटाई, प्रभु कहता नहीं सुनूंगा जा। नबी बता रहे होठों पर भी कान नहीं लगाता, वह तो हमारे हृदय की भावना पर। जी। हमारे हृदय में भावना क्या है? क्या है? सही बात है। तुम आधा घंटा लेटे रहो किस घुटने टेके, किस आत्मा वो और अंदर का भाव कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं, सही बात है। क्यों घुटने पर गए यही पता नहीं। जी। जैसे भाई अजीत एक बार कौन से संदेश से पढ़ के बताए थे कि अपनी होममेड। होम प्रे, मॉर्निंग की प्रे, सोने की प्रे, खाने की प्रे, अपनी बनाई हुई प्रे। सच में हम लोग बड़े निकम्मे हैं। थोड़े नहीं, बड़े निकम्मे। वह तो हमारे हृदय की भावना पर और इस पर कि हमारे हृदय के क्या ध्येय हैं कान लगाता है। हृदय में क्या ध्येय है, क्या भाव है हृदय के, क्या एक प्रार्थना अगर करने जा रहे हो तो प्रार्थना करके चाहते क्यों? हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन वो हृदय देख रहा है कि आखिर हृदय में इसके चल क्या रहा है। मुंह से हम कुछ अलग अलग बोलते हैं लेकिन हृदय की भावना कुछ अलग है दुआ में। मैं इसको लगभग पढ़ कहाँ पाया हूँ कि पढ़ लूंगा तो फिर तो काम खत्म हो गया। अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि खुदा समझ ले। मैं जानता हूँ कि वह समझता है, खुदा समझता है और हम यह जानते हैं। अब मैं कनाडा से आया, एक अति विद्वान से बातें कर रहा था और जैसा कि हम जानते हैं कनाडा वासी ऐसे ही होते हैं। यदि आपने उन्हें कभी जाना है, यदि आप उनसे कभी व्यक्तिगत तौर पर परिचित हुए हैं, वे विद्वान होते हैं। उनमें से बहुत से गहन विद्वान होते हैं और उनके यहाँ वैसी ही परेशानियाँ नहीं होती है जैसे हमारे यहाँ परेशानियाँ होती है। और वही पर मुझे यह पुरुष मिला था। हालांकि वह मुझसे ज़्यादा बूढ़ा नहीं था, शायद वह 50 वर्ष का था और मैं भी उसके बाल पूरी तरह से सफ़ेद हो गए थे। पूरी तरह से उसके बाल सफ़ेद हो गए थे।
नबी कह रहे हैं। वह बोला, भाई ब्रैनम, लगभग 2 साल पहले मैंने सोचा था कि हो सकता है कि प्रभु ने मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करने के लिए बुलाया है। वह बोला, मैं पश्चिम तट पर पहुंचा और रेडियो प्रसारण करने वाला उस किसी निश्चित संस्था से जुड़ गया जिसका रेडियो प्रसारण देश भर में होता है। और वह बोला, जब मैंने देखा कि किस बेईमान ने वे उस पैसे की बर्बादी की है। पैसे की भी बर्बादी होती है। किस बेईमान ने पैसे की, यहाँ पर लिखा है, किस बेईमान ने वे पैसे, उस पैसे की बर्बादी करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते जो पैसे की बर्बादी, मतलब जो नहीं भी खर्चा करना चाहिए उसको भी खर्चा करते हैं। तो क्या होगा, वो पैसे की बर्बादी। जैसे अब एक उदाहरण बता दी, चाहे हम दिन भर घूमी, शायद आए कि एक का चाय पी ली तो को जाने, मैं तो कोई चीज खाते नहीं है। कोई चीज नहीं खाता ना, समोसा पसंद नहीं, क्योंकि मैं जब हाँ ऐसा कोई पार्टी उल्टी होती है कुछ होती तो उसमें फिर चल जाता है। और खास करके चल कहाँ जाता है, इलाहाबाद में, बाकी जगह नहीं चलता है। इलाहाबाद में चल जाएगा, खा लूँगा, बाकी जगह हो तो इनकार कर देता हूँ। आप लोग देखते होंगे, लड्डू हो या कोई चीज़ हो, इनकार कर देता हूँ, क्योंकि बाइबल में एक चीज लिखा है कि जब इंसान एक कंट्रोल करना सीख लेता है किसी चीज का, जैसे घुटने पे आप आना है और घुटने पे आप 5 मिनट से ऊपर नहीं रुक सकते हैं, तो कंट्रोल कहाँ है? हम लोग क्या करते हैं, घुटने पे आते हैं और पूरा सर को झुका लेते हैं, जमीन पे लगा लेते हैं। एक तो ये हो गई, लेकिन दानियल ने दुआ कैसे करी? हाथों को उठाकर, हाथों को उठा के अब मुंडी को यहाँ करते हैं, यहाँ कर, हाँ, है ना? तो हाथों को उठाकर भी दुआ है। अब हाथ को उठाने का कंट्रोल 5 मिनट भी नहीं, सही बात नहीं भाई, नहीं हम कर कर सकते हो, हमसे नहीं होता, नहीं होता। यहाँ जब ओनली वीडियो तो बहुत हाथ नीचे हो जाता हाथ नीचे हो जाता है, पूरी ओनली विली में हाथ नीचे नहीं, ऊपर नहीं रहता है, नीचे कर लेते हैं। किस बेईमानी से वे उस पैसे की बर्बादी करते हैं जो उनके पास भेजा जाता है। मैं जब पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था कि प्रभु मैं तो इससे बचा, क्योंकि मैं पैसे की बर्बादी तो नहीं करता कम से, जो मेरे पास आते हैं कहीं न कहीं से भेजा जाता है, तो मैं एक मसीह के रूप में इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता था और मैंने उसे छोड़ दिया। गया कहीं पर और देखा कि उस चर्च में तैयार तो पैसे का कोई इज्जत ही नहीं, और वो भी ऐसी जगह पर खर्चा कर दे जहां खर्चा करने लायक नहीं। यीशु ने तो कहा था, यदि मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो मैं सबको अपने पास खींच लूंगा। सो संसार के शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा नहीं,
आपके पास शिक्षा कितना है इससे मतलब नहीं। कहते हैं बिल्कुल सही है, यह सही है। अगर वह वचन को बाहर नहीं छोड़ता है, परंतु इंसान मसीह के पास ज्ञान बुद्धि के द्वारा नहीं, धर्मशास्त्र के ज्ञान के द्वारा नहीं खींचा जाता। यानी आपका धर्मशास्त्र का भी बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाए, उससे भी आप खींच नहीं पाओगे। क्योंकि भैया बोल रहे थे कि मंगलवार को कि अगर आयत ही मिला मिला के सब जान लिए होते तो फरीसी तो हमसे ज़्यादा होशियार थे। सही बात है। फरीसी तो हमसे ज़्यादा ज़्यादा बुद्धिमान थे, लेकिन सब मर गए, सब नरक चले गए। आगे कहते हैं खींचा जाता, केवल पवित्र आत्मा ही खुदा का वह बल है जो खींचने का काम करता है। आगे देखिए, गरीब निर्धन, क्या लिखते हैं? गरीब और निर्धन का मतलब क्या होता है? हाँ जी, गरीब और निर्धन। निर्धन, ये लिखा है। गरीब या निर्धन इसे कदापि ग्रहण नहीं कर पाएगा। लेकिन पौलुस क्या कह रहे हैं? धनवान, ये दोनों तो एक ही है ना, गरीब और निर्धन। क्योंकि धन है, गरीब दुखी है। कदापि ग्रहण नहीं कर पाएंगे। धनवान इसे कदापि ग्रहण नहीं कर पाएंगे जब तक कि वे संसार की इन बातों के लिए निर्धन नहीं हो जाते। किन बातों के लिए? इन बातों के लिए। किन बातों के लिए? संसार की इन बातों के लिए जब तक वो निर्धन नहीं हो जाते। अगला पॉइंट सुनिएगा। निर्धन नहीं हो जाते हैं। मसीह जो धनी था, क्या? मसीह जो धनी था वह निर्धन बन गया। यस। अब यहाँ से आप लोगों को कुछ पल्ले पड़ जाए तो अच्छी बात है। मसीह किस बात में धनी था? मसीह जो धनी था वो निर्धन बना। किस बात में धनी था वो? बोलो बोलो, किस बात में वो धनी था? पूरी सृष्टि के मालिक थे। बचा क्या था उनके पास? कुछ नहीं। कुछ बचा था? सर रखने को भी जगह क्या बोल रहे थे? मनुष्य के पुत्र के पास सर रखने की जगह। सर रखने की जगह नहीं। अभी तो नम बताते हैं। तो क्या करें? इन बातों, वो सारे ब्रह्मांड का स्वामी होकर सारे ब्रह्मांड को कुछ न समझा, फिर आ जाते हैं मूसा को ले लो। मूसा के पास क्या था? मिस्र का राजा बनने वाला था। लेकिन बाइबल में लिखा है मिस्र के सारे खजानों को वो व्यर्थ माना यस। और इजरायलियों के साथ में माटी का गारा सानना वो कबूल किया। यस। इन बातों के कारण अब अपने बारे में सोचिए आप। मैं भी सोचूं, आप भी सोचिए सही बात है। कि क्या हम थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करने के बाद, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्या नीचे आ पा रहे हैं? सोच के देखिए। नबी कह रहे इन बातों। मैं भाई फूलचंद को समझा रहा था जब ऊपर बैठे थे इन्हीं सारी चीजों को लेकर कि क्या था मसीह के पास जो निर्धन हो गया। धनवान था लेकिन वो निर्धन हो गया। और हम धनवान हैं भी नहीं
तो भी सही अपने आप बात है। लगाते। तो भी धनवान लगाते। जी किसी के बात बर्दाश्त नहीं होती। तो बाइबल में तो लिखा है यहोवा क्रोध करने वाला है। यहोवा क्रोध करने वाला। कल आप लोगों ने सुना होगा, क्रोध करने विलम्ब से क्रोध करने वाला। यहोवा हमारा विलम्ब से क्रोध करने वाला है। करुणामय और दुख देकर पछताने। तो उसने क्रोध को भी पी गया जब उसकी दाढ़ी नोची जा रही। जी आज हम थोड़ा सा बच्चों को डांट दें खाली, जी फिर देखो उनका हाल। पारा गरम, ऐसा बोल देते हैं, वैसा बोल देते हैं। लेकिन डांटने से बेटर यही होगा, बच्चों के लिए दुआ करो। अगर आप समझ पा रहे कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, आप दुआ करें। बाकी कोई तलवार नहीं बचाने की, कोई तलवार नहीं बचा पाएगी। आपकी कहाँ तक ताकोगी? कहाँ तक ताकोगे? आप लोग लेडीज है, मैं जेंट्स हूं। दोनों की प्रक्रिया एक ही है। औरत मर्द को नहीं पकड़ सकती है जी और मर्द औरत को नहीं पकड़ सकता। कहानी आप लोगों ने सुना है शायद जी कि पकड़ सकता है, ना कभी नहीं पकड़ सकता। आँखी और पहाड़। हाँ, पलक झपकते ही कांड हो जाता है। जी पलक झपकते कांड हो जाता है। क्या पहचान है, क्या जानकारी है? कुछ नहीं। कहते सेंध फोड़ते हुए अगर चोर मिल गया तो चोर है। जी चाहे सामने ही सेंध खड़ा हो। फोड़ के वो बाहर निकल गया, कोई नहीं आप कह चोर सकता। साबित करके दिखाओ। नहीं, बताइए। कभी नहीं। वो खुद खड़ा रहेगा, बोलेगा काम करके गया, बता ही नहीं सकते। खुद आएगा आपकी हेल्प करने के लिए। बहुत दिनों के बाद बैठा हूं। जी मसीह जो धनी था वह निर्धन बना ताकि उसकी निर्धनता के द्वारा हम धनी बने। यस उसकी निर्धनता के द्वारा हम धनी बन जाए। यस इसकी मतलब कि उसकी निर्धनता हम ले लें। जी खुदा का धन्यवाद जी। उन्होंने कहा, पौलुस कह रहे मैं मसीह की चाल चलता हूं और तुम भी मसीह की चाल। जी सच है। पौलुस के पास क्या था? वो निर्धन बन गया। जी हे प्रभु, वह जो खुद अपने को बड़ा बनाता है नीचा किया जाएगा, और वह जो खुद अपने को दीन व नम्र बनाता है ऊंचा किया जाएगा। उनके पास तो तड़क भड़क से भरी हुई वस्तुएं हैं। आ गई बात? उनके पास तो तड़क भड़क से भरी हुई वस्तुएं हैं। अभिमान, क्या? अभिमान, घमंड। जी अब सोचिए, ये सारी चीजें निकल नहीं पा रही हैं। भले हम कहें नहीं है, लेकिन निकल नहीं पा रही। पवित्र आत्मा का प्रमाण क्या है? आप लोगों को पता होगा ना पवित्र आत्मा क्या प्रमाण है? कितने लोग जानते हैं पवित्र आत्मा का प्रमाण, जिसे पवित्र आत्मा मिल जाता है? हाँ? सुबह सुबह जो संदेश सुन रहे थे वही लगा कि दूसरा लगा? नहीं, हर तरह होगा, हम नहीं निकाल पाते। वो सर्पो की राह है। हाँ, सर्पो मेरे बंद करने के बाद फिर सुने होगा। नहीं, फिर हम जो संदेश से पढ़ रहे हैं, हम छूट गए।
विचार धारा में घटित हुआ वह अपरिमित है, अनंत है। अगर वो अनंत नहीं है तो उसने पाप को क्यों आने दिया? मैंने पूछा था कौन सामर्थी है, पापी या उद्धारकर्ता? कौन अधिक शक्तिशाली है? तब शक्तिमान व सामर्थी को अपने से कम वाले को आज्ञा देनी पड़ी थी, और उसने ये सब अपनी महिमा के लिए किया। जब उसने लूसीफर को बनाया तो वो जानता था कि वह शैतान बन जाएगा। उसने उसको इसलिए रहने दिया कि वह दिखा सके कि वह उद्धारकर्ता मसीह है। उसने उसी तरह से, जैसे अभी एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं करूँगी, कैन को आप लोग सब लोग जानते हैं, कैन को सब लोग जानते हैं। एक्चुअली कैन को खुदावन ने क्यों नहीं मारा? हाँ? शैतान का वंश ही खत्म हो जाता। शैतान का वंश ही खत्म खत्म हो जाता। फिर कैसे चलते जाता है? तो अभी क्या सुना हमने? अगर वो सब कुछ नहीं जानता तो खुदा है ही नहीं, वो कुछ सब कुछ जानता है। तो जब वो सब कुछ जानता है और फिर भी वो पाप को आने दिया, पाप को फिर भी आने दिया। और भैया बता रहे थे कि हवा को जब सर बहकाने आया तो खुदावन ने रोका क्यों नहीं? होने दिया। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई जब वो सब कुछ जानता था, वो जानता था गलत हो रहा है तो गलत को रोक देता। इस तरह पता चलता कि खुदा हमारे उद्धार करता है। कैसे पता चलता सही और गलत का? जैसे आज दुनिया परेशान है, सही और गलत में उन्हें कुछ, खुदावन ने जब मनुष्य को बनाया तो अपनी शक्ल, अपनी सूरत, अपनी समानता में बनाया और पृथ्वी का अधिकारी बनाया, पृथ्वी का अधिकारी बनाया, सारी पृथ्वी का अधिकार बनाया। लेकिन आज मनुष्य अपने इस शरीर को जो इसे मिली है, आज इस शरीर को पता नहीं क्या से क्या बनाने की कोशिश कर रहा है। कुंभ की नगरी की अगर आप देखो, वहाँ की अब एक लिस्ट किन्नर है, वो नागा साधु बन गई है, ब्लाउज व्लाउज कुछ नहीं पाएंगे और बीच अखाड़े में खड़ी है, बैठी है। एक को देखो तो पूरा इतना बड़ा माला, पूरा हड्डियों का माला पहना हुआ है, अघोरी। क्या खुदावन ने इसीलिए बनाया था? नहीं। तो इन्हें क्या सही और गलत का कुछ पता है? पता होता तो ये सब होता ही। लेकिन क्या ये धन्यवाद का विषय नहीं बनता कि हमें पता चला, हमें पता चला कि हमारा पिता हमारे जैसा है। यस, उन्हें नहीं पता, उन्हें नथिंग, कुछ नहीं पता, उन्हें नहीं पता। नहीं, उन्हें, आप कहते हो उन्हें नहीं पता उनका भगवान है। उनके भगवान के बारे में बोल के देखो, तुमको तो पता नहीं है। वो जाने थे कि हमारा भगवान राम है। अब बताओ, इतना ज़्यादा भभूत लगाए और सगल खोपड़ी का माला पहने और जय श्री राम बोल रहे हैं, तो उनकी अकल बंद है कि उनका जय श्री राम जो राम है ऐसा था भी नहीं। तो अपने भी भगवान का वो अपमान कर रहे हैं। उनका जय श्री राम ऐसा नहीं था। अभी भेद की बातें हैं कि था नहीं, तो बढ़िया राजकुमार, लेकिन उसकी जयकारा करने वाले भभूति राम, वो तो खोपड़ी का माला नहीं पहनते थे, अच्छे वस्त्र पहनते थे, अच्छे वस्त्र पहनते थे, है ना।
जैसे भैया बता रहे थे, खुदावन ने हमें प्रचार करने के लिए बोला था, स्कूल और सेमिनरिया बनाने के लिए नहीं बोला था। लेकिन आज सबसे ज़्यादा कहाँ पर बिजी है? स्कूल और सेमिनरी बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए। खुदावन का प्रचार क्या है? कैसे प्राण बचेगा उनसे मतलब नहीं। वो अपने कॉलर को टाइट कर रहे हैं, वो अपने आप को बढ़ा रहे हैं यहाँ लिखा। क्योंकि जब उन्होंने उस पुरुष को चंगा किया था जो सुंदर नाम फाटक पर था, तो लोगों ने इस बात का ध्यान दिया था कि वे यीशु के साथ रहे थे। भाई ब्रैनम मंच पर 6 बार थप करते हैं, संपन्न। यही तो खास स्कूल है। यस, यही तो खास स्कूल है। आमीन। जब पतरस और यूहन्ना ने सुंदर नाम फाटक पर उस लंगड़े भिखारी को चंगा किया, तो भाई ब्रैनम इसमें कहते वो कौन से स्कूल में गए थे? हमें ए स्कूल चाहिए, यस, कोई सेमिनरी नहीं चाहिए। यहाँ पर लिखा, मैं पढ़ देता हूँ। अशिक्षित को चुना था जो भली भांति बोल भी नहीं सकते थे। उसने ऐसे पुरुषों को चुना था जो अपना नाम भी नहीं पढ़ सकते थे। यस, जैसा कि बाइबल कहती है, वे अनपढ़ और अशिक्षित थे, परंतु वे कहीं ज़्यादा बेहतर शिक्षा संस्थाओं में रहे थे, क्योंकि जब उन्होंने उस पुरुष को चंगा। ठीक है। परंतु यदि वह मुख्य स्प्रेस ही टिक टिक करके चल रही है, और यदि वही हर एक भावुक को नियंत्रित कर रही है, तो फिर जुआ साहस बन जाता है। अगर वही हमेशा टिक टिक करती है और भावुक करती है, तो जुआ साहस बन जाता है। आगे कहते हैं जुआ साहस बन जाता है। लोग कहते हैं, लोग कह सकते हैं, तुम जानते हो, जानते ही क्या हो? देखो, वह जानती है, वह एक गुड़िया है। क्या है? गुड़िया। एक गुड़िया है, एक गुड़िया है। गुड़िया हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? गुड़िया हुआ करती थी। परंतु अब जरा उस पर नजर तो डालो। उसके बाल उसकी पीठ पर सीधे डले हुए हैं। उसके चेहरे पर से रंग की लीपा पोती जा चुकी है। वह सलोनी से दिखने वाले पहरावे नहीं पहनती। जब मेकअप करती है तब वो गुड़िया लगती थी। मेकअप के बाद अब मेकअप जब उतर गया, जैसे मैंने कल कुछ बोलना चाह रही थी कि लोग क्या बोलते हैं, मैं बताऊं क्या बोलते हैं? अब बोलते ये हैं कि तुम कपड़ा कैसे पहनते हो। अब ये बोलते हैं कि एकदम ही बर्बाद है, बेकार हो गया, सारी लज्जा खत्म कर दिया उसने। अब ये बोलते हैं। मतलब मैं यहाँ पढ़ के बता रहा हूँ, जो बहन कुछ बोलना चाह रही थी कल, क्योंकि गुड़िया तो दिखती नहीं। अब जब साड़ी पहन के चलती थी तो पेटों खुल जात रहा, इधरों दिखात रहा, तो और फिर तो अच्छा लग रहा था उनको। अब तो अच्छा लग नहीं रहा है। और जब अच्छा लग नहीं रहा है तो उनको तकलीफ है। तो यहाँ नबी क्या कह रहे हैं? रंग की लीपा पोती जा चुकी है, वह सलोनी से दिखने वाले ये पहरावे नहीं पहनती। अब मेरा मतलब यह नहीं है कि आप कोई ऐसी चीज
के जैसे हो, जो नाव में से बाहर निकाली गई हो, परंतु मेरा इससे यही अभिप्राय है कि आपको सलोने वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि वह तो बड़ी ही प्यारी सी हुआ करती थी। हम तो उसे आंगन में आधे अधूरे कपड़े सूर्य की धूप के स्नान करते हुए देखते थे, लेकिन अब जी आधे अधूरे कपड़ा पहन के जब नहात रही तालाब में या कुआं पर, जी तो देखत रही नहीं, अब वो नहीं देख पाई थी। जी साड़ी पहनने वालों को क्या कहोगे? साड़ी पहन के जो कुआं पर स्नान करती हैं, जी क्या कहोगे उनके लिए? नबी कहना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं? कह रहे हैं हम तो उसे आंगन में, क्या कह रहे हैं? हम तो उसे, कौन? देखने वाले कह रहे हैं, हम तो उसे आंगन में आधे अधूरे कपड़ों में सूर्य की धूप में स्नान करते हुए देखते थे। तो सूर्य की धूप में स्नान आदमी करने जाता कहाँ है? मोहड़ी में तो जाता नहीं। नहीं, बम्बा छत पर है, कुआं पर है, बम्बा पर है, जहाँ घाम देखा है, मतलब वहाँ घाम जहाँ देखा है वहाँ नहा। हम देखते थे, जी लेकिन अब भी देखना बंद हो गया, अब दिखती नहीं, पता नहीं कब नहा लेते, कहाँ नहा लेते, दिखा नहीं। दिखती नहीं अब। स्नान करते हुए देखते थे, परंतु अब वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। जी यस। अब वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। खुदा के नाम। वो अब ये सोचती कि मेरे जिस्म को मेरे पति के अलावा कोई देखे ना। जी वो छुप छुप कर रहना शुरू कर दिया। पहले तो यार बड़ा मजा आ रहा था जब वो नहाती थी तो देखते थे हम लोग। कुछ तो घटित हुआ है। वह मुख्य स्प्रिंग उस जगह पर जाकर फिट हो चुका है जी जहां पर उसे होना चाहिए। यह सच बात है। ओ वह नीचे आया करता था, वह झुंड की रौनक हुआ करता था। आदमी के ऊपर बोल रहे हैं, जी वो बताए कि वो लोग कह रहे हैं कि अरे वो फलाने आता था, जब हमारे पास बैठता था तो हमारी महफिल की शान हुआ करता था। झुंड की रौनक मतलब शान, जी रौनक हुआ करता था। वह ताश खेल सकता था और वह एक हाथ से यह कर सकता था। वह यहाँ से खूब हंसी की फुहारें छोड़ सकता था तथा ऐसे ही और दूसरे काम कर सकता था। वह था एक, परंतु वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। जी अब वो करता ही नहीं। जी ना तो हमारे साथ ताश खेलने बैठता है वो, ना हमारे साथ में इकट्ठा होके गप्पे लड़ाता है वो। पहला कितना अच्छा था यार, कितना जलन है उसको, जलन कितनी है। मुख्य स्प्रिंग्स वह तो हो हल्ला मचाने वाला पाखंडी है। अब क्या बन गया? अब पाखंडी बन गया, पाखंडी है। परंतु जुआ तो हल्का सा व सहज है। क्या आप जानते हैं कि आप उससे क्या करेंगे? आप बस उसे उठाने की इच्छा रखें। यह तो वैसा ही है जैसा सिमसोन ने किया था। आप कह रहे यार ये बड़ा मुश्किल है। जैसे अब मान लीजिए कि एक ड्रेस की बात कर लें, कितना मुश्किल था पहनना। तुम्हारी मम्मी को पहन के चलना जी क्या था, कितना दुखद, मतलब कि देखा जाए तो बहुत, जी जी जैसे वे लगे उठाने की इच्छा रखें। क्या करें?
उठाने की जब आप इच्छा रखेंगे तो वो जितना भी वजन होगा वो हल्का हो जाएगा। यस। सिमसोन के अंदर एक बार इच्छा आई जी और गाजा का वो पीतल का गेट उठाया जी। और पहाड़ पर लेके चला गया। यस। कोई कुछ कर पाया? नहीं। एक बार खुदा से फिर मौका मांगा, फिर नहीं दे खुदा। यहाँ पर लिखी कहते हैं इच्छा रखें। यह तो वैसा ही है जैसा सिमसोन ने किया था जब वह पीतल का गाजा के पीतल के फाटक को उठा ले गया था। वह पीतल का विशाल फाटक था और उसने उसे बस अपने कांधों पर उठा लिया था और वह उसे उठाकर दूर ले गया था। जी। यह सच बात है। जी जब उस जुए को उठाए हुए आपके हृदय में मसीह का आनंद और मेल शांति और मधुरता भरी होती है। जो भी हम कर रहे हैं मसीह के लिए कर रहे हैं। यस। हम एक विचित्र प्राणी हैं और हमें संसार से भिन्न होना है। जी कोई क्या कह रहा है हमें उससे मतलब, क्योंकि भाई मैंने उनको अलाउ कर दिया तुम पहनो। कोई अगर बोलेगा तो मेरे पास आए, भाई घर का मुखिया मैं हूं, मैं उसको जवाब दूंगा। जी। मधुरता भरी होती है तो आप उस सारे बोझ को जो दुनिया के द्वारा आपके ऊपर लाद दिया गया है उठाकर उस एक निश्चित पहाड़ पर लेकर चढ़ जाते हैं। अब दुनिया ने कौन सा पहाड़ लाद दिया भैया? दुनिया ने पहाड़ लाद दिया। नबी कह रहे हैं इसमें, सही बात है। इसमें लिखा है सारे बोझ जो दुनिया के द्वारा आपके ऊपर लाद दिया है। क्या है बोझ दुनिया का? बहुत भारी बोझ। दुनिया ने क्या बोझ लाद दिया है? इतना बोझ है कि किसी को हो नहीं हो, मेरा तो बोझ लेगी लादा है। जो दुनिया के द्वारा आपके ऊपर लाद दिया गया है उठाकर उस एक निश्चित पहाड़ पर लेकर चढ़ जाते हैं। जी। जब मसीह होता है जी तो कितना भी बोझ रहने दो, सच है खुदा। उस बोझ को हाँ खुदा। आप उठाकर पहाड़ पर लेकर चले जाते हैं, जैसे सिमसोन लेकर चला गया है, हाँ जो कलवरी कहलाता है। यस। खुदा। वो पहाड़ कौन सा? कहाँ लेके जाना है बोझ को? कलवरी पर। और कलवरी पर ले जाकर क्या करना है? पटक देना है। प्रभु ये रहा मेरा बोझ, यस। ईमान। हाँ खुदा। सच है मैं खुदा। इसे नहीं उठा सकता, सच है पिता। मैं इसे नहीं उठा सकता। जी ये रहा मेरा बोझ जो दुनिया का है, जी ये आप ले लो। सच है पिता। अपना वाला बोझ ईमान। अपनी पवित्र आत्मा मुझे, सच है खुदा। ताकि मैं हल्का महसूस। कलवरी कहलाता है और आप वहीं पर अपने घुटने पर हो जाते हैं और आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं जो आपको सता रहा है। कलवरी पर गए तो काहे के लिए गए? जो सता रहा उसके लिए उसको प्रार्थना करना। बोझ दिया कौन था? सताने वाले ने। तो उसके लिए तो श्राप करना चाहिए था, लेकिन नबी क्या कह रहे हैं? कलवरी पर जब जाओ तो यहाँ पर कह रहे हैं घुटने पर हो जाते हैं और आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं जो आपको सता रहा था। जी। आप स्वर्ग से आग नहीं बुला रहे होते। ये पवित्र आत्मा का चिन्ह है। जब आपको पवित्र आत्मा यानी कि आग का बपतिस्मा मिल जाता है तो फिर आपके अंदर की जलन खत्म हो जाती है, ईर्ष्या खत्म हो जाती जी है, सच है। लालच खत्म हो जाता है, क्रोध खत्म हो जाता है। आप अपने बैरियों के लिए दिन रात दुआ करो। जी बैरी के लिए आप दिन रात दुआ करोगे। बैरी के लिए क्यों दुआ करेंगे?
कैन हाबिल का तो बैरी था ही कि नहीं था? और हाबिल कौन था? खुदा का प्यारा। जी अब खुदा के बेटे को कोई मार दे तो क्या करेगा? लेकिन खुदावन ने क्या किया? नहीं मारा कैन। बोल भी देगा अगर कोई मारेगा तो 70 गुना उससे 70 गुना उससे बदला लिया जाएगा। सुना लेने के लिए कोई मारे नहीं। बुला रहे होते हैं और कलसिया को छिन्न भिन्न नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन आप उनके पास शांति लेकर जाते हैं। आप दुआ में कहते हैं, हे खुदा उन पर दया कर। आज का इतना ही। और बेचो जब ये होली गोश्त किसी के अंदर आता है तो उसके अंदर रहम फूट कर आता है। फिर वो मतलब कि जो संसार वाली जो छल कपट की आत्मा होती है जी वो निकल जाती है, वो नहीं रहती है। फिर एक प्रेम भाव की आत्मा जाती है, क्योंकि मसीह ने खुद नहीं खाया लेकिन 5000 लोगों को खिला दिया। खुद नहीं खाए, वहाँ पर नहीं लिखा कि मसीह ने खाना खाया। उन्होंने 5000 लोगों को खिलाते रहे जब तक वो खाकर तृप्त नहीं हुए। जी फिर चेलों से कहते हैं बटोरी। बटोरी 12 टोकरियाँ उन्होंने भरकर बटोरी भी। धन्यवाद करते हैं जीवन के रचयिता प्रभु यीशु मसीह, जानने वाले पिता। हमारे हृदयों में क्या है वो हमारे होठों में बोल भी नहीं जाता, वो भी आप सुन लेते हैं। प्यारे पिता, हमें राइट करें प्रभु। हमें बहुत सारी कमियां हैं खुदावन। ये मसीहत की नकल जो हमने अभी पढ़ा प्रभु, क्या ही मैसेज है प्रभु। प्रभु बहुत कुछ तो नहीं समझे प्रभु, लेकिन जो समझे प्रभु हमने अपने परिवार में इसको शेयर किया। प्रभु आपका धन्यवाद हो ऐसे महान नबी के लिए जो आपने भेजा प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रभु इस अंतिम युग के लिए। खुदावन इसके बाद कोई युग नहीं प्रभु।